पूरे देशवासियों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे जश्न मनाते हुए हरियाणा का यहाँ पे जीत के बाद यहाँ पे मिठाई श्री राम। बहुत खुश है भैया, लड्डू बांट रहे थे हम खुशी के मौके। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 केजी लड्डू कि जिलेबी का फैक्ट्री भी लगेगा ना तो जिलेबी हम लोग बंटवाएंगे। बिल्कुल, जिलेबी का फैक्ट्री जिस दिन राहुल गांधी जी लगवा दिए उस दिन जिलेबी पूरे देश में हम लोग बंटवाएंगे। जम्मू कश्मीर की भी जीत की, हरियाणा में प्रचंड मोदी की एनडीए की गठबंधन को भारी जीत के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अरे किसान, जवान, पहलवान तीनों को मैंने कांग्रेस वाले बरगला रहे थे। अरे बुद्धिजीवी, कहाँ से तुम आ गए हो खेती से जिलेबी बनाने वाला मशीन लेके? चाहे वो भक्त मीडिया के हैं या गोवर मीडिया के हैं, दोनों मीडिया कौन आ गया? वो जो कांग्रेस का सपोर्टर होता है वो गोवर पहले मीडिया, तो गोदी मीडिया थे, अब गोदी और गोवर दो तरह के मीडिया हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरह से परिणाम आए हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं हरियाणा में क्यों बिछड़ गई कांग्रेस, आइए जानते हैं बिहार की जनता से क्या माहौल है इस बार। देखिए यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पे जश्न मनाते हुए हरियाणा का यहाँ पे जीत के बाद यहाँ पे मिठाई श्री राम। कितना खुश है हरियाणा यहाँ पे जीत के बाद। खुश है। हरियाणा में जीत की, पूरे देशवासियों की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कितना खुश है, बहुत खुश है भैया, लड्डू बांट रहे थे हम खुशी के मौके। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 केजी लड्डू, यहाँ पे बिहार में 20 केजी लड्डू बांटा गया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपस में बीजेपी कार्यकर्ता बांट रहे हैं और भी अभी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी कितना लड्डू का और ऑर्डर किया। देखिए अभी बहुत सारे लड्डू के जितना अभी घटेगा, जितने लोग आएंगे वो सारे लोगों को लड्डू खिलाने का, जितना खाना चाहते हैं जितना खाए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं दोबारा लड्डू की कोई कमी नहीं होगी। मतलब यहाँ पे खुशी की लहर दौड़ चुकी है बीजेपी और एक बात हम लोग बोलना चाहेंगे कि जिलेबी का फैक्ट्री भी लगेगा ना तो जिलेबी हम लोग बंटवाएंगे। बिल्कुल, जिलेबी का फैक्ट्री जिस दिन राहुल गांधी जी लगवा दिए उस दिन जिलेबी पूरे देश में हम लोग बंटवाएंगे। कांग्रेस पिछड़ गई है हरियाणा में, क्या बोलिएगा इस पे? कश्मीर की भी जीत की, हरियाणा में प्रचंड मोदी की एनडीए की गठबंधन को भारी जीत के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप पत्रकार महोदय दोबारा कुछ मीठा जलेबी तो नहीं है, क्योंकि जलेबी जो है फैक्ट्री लग रही है, अभी समझे ना। और राहुल गांधी एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जिसमें अब आलू उपजाती थी, अब जलेबी उपजेगी। अब वो ट्रांसपोर्ट होगी अमेरिका, दुबई, वो जापान में, समझ गए ना। लेकिन ये हमारा इंडियन है, हमारा भारतीय है। अरे महावीर मंदिर के लड्डू है, ये बीजेपी की जीत की सबसे बड़ी लड्डू, ये हमारे जीत की सबको खिला है और सबको एक पत्रकार की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो अपोजिट देखा है या सही देखा है। लेकिन जब बीजेपी का विराई भी अगर कोई भी पत्रकार करता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर खूबी रहती है, तभी जाके किसी का बुराई आदमी करता है। वही पत्रकार का आवाज उठाने की वजह से हमारी आज बीजेपी प्रचंड जीत के साथ में हरियाणा में जीती है। आज की जीत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पूरे देशवासियों की। इससे पता चलता है 2025 में बिहार में एनडीए की भारी बहुमत के साथ 2025 सीट से ऊपर आके बिहार में प्रचंड जीत बिहार में हासिल होगी एनडीए सरकार की। हमारे नीतीश कुमार जी फिर से 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के परिणाम आए, क्या लग रहा है? जनता चाह रहा था, जनता किसान तो पूरा साथ। अरे किसान, जवान, पहलवान तीनों को मैंने कांग्रेस वाले बरगला रहे थे। अरे बुद्धिजीवी, कहाँ से तुम आ गए हो खेती से जिलेबी बनाने वाला मशीन लेके? अरे यार, तुम भारत की बात करते हो कि हरियाणा की बात करते हो, उसको कोई दिमाग नहीं है। पप्पू है जो पप्पू रह जाएगा। वो कौन है पप्पू? पप्पू है राहुल गांधी। पप्पू कैसे हो? पप्पू पेलू है, खेती से जिलेबी उगता है। आपका जिलेबी का कंपनी लगता है कहूँ? वो कभी नहीं, जब तक वो कांग्रेस में रहेंगे वो कांग्रेस वो गिरता ही चला जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। कहाँ चूक हो गया कांग्रेस? कहाँ चूक हो गया? वो जवान की बात करते थे, किसान की बात करते थे और पहलवान की बात करते थे, कहाँ गया? आज देखिए स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाए, कहाँ गए? तो कह रहे हैं कि जवान भी दुखित है, किसान भी दुखित है और पहलवान भी दुखित है। अरे पप्पू का बहकावे में नहीं जाने वाला है। और जात पात उठ के वोट करता है बीजेपी। अभी नहीं है कि जात पात में बच गया, वे भी बात अब नहीं है। विकास, भारत अब राष्ट्रवाद पर चलता है, विकास के मुद्दा लेकर चलता है, वोट उसको जनता दे रहा है, ये नहीं कि पगलाने वाले की बात की वोट देता है। लालू यादव के दामाद भी हार गए। मैं तो लालू यादव की दामाद उसका हम ठिका ले हैं।
उसको पूरे बीजेपी वाला ठेका ले है। एक तो बिहार वाले सब ठेका ले हैं लालू जी के, वो ठेका ले रहे हैं। मतलब कोई काम नहीं करके देते क्या? क्या काम कर जीतते नहीं है, नहीं जीत रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हारी है कांग्रेस, क्या बोलेगी इस पे? कहाँ चूक हो गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी को खुद में मंथन करना चाहिए कि वहाँ पे दो गुट थे, एक शैलजा गुट और एक भूपेंद्र हुड्डा गुट, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन दोनों गुटों की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो ये हार का सामना करना पड़ा है, इन दोनों व्यक्तियों की वजह से करना पड़ा है। अगर ये लोग एक होके लड़ते चुनाव तो शायद जो परिस्थितियां बनी वो परिस्थितियां नहीं बनती। एग्जिट पोल जब आ रहा था तब तो बोल रहे थे कि पूर्ण बहुमत से बन रही है सरकार। देखिए, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते, एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते। अब ये बताइए कि 2024 का जब चुनाव था, मोदी जी वाला चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, तो एग्जिट पोल में बहुत न्यूज़ चैनल जीत दिखा रहे थे, 400 पार दिखा रहे थे, बहुत चैनल ऐसे थे 200 भी दिखा रहे थे। तो हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंतर कलह की वजह से जो कांग्रेस पार्टी हारी है वो अंतर कलह की वजह से हारी है। तो इस पे कहीं ना कहीं दीपक हुड्डा तो बोल रहे थे कि बोल हम सरकार बना रहे हैं एग्जिट पोल पे ही के अनुसार। देखिए, मैंने बोला ना, एग्जिट पोल पे अगर सब चीजें होती तो शायद मोदी जी 400 पार लेके बैठे होते। और आज ये जो बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार नहीं होती एग्जिट पोल के हिसाब से, नॉट एग्जैक्ट होते तो। कहीं ना कहीं किसान लग रहा है साथ नहीं दिए क्या पूरा? मैंने बोला ना कि दो गुट की वजह से ये चीजें हुई हैं। मैंने बोला ना कि एक तरफ है वो शैलजा जो दलितों के नेता मानती है अपने आप को, ठीक है, हरियाणा में, और एक तरफ है हुड्डा जी जाटों के नेता मानते हैं अपने आप को। तो कहीं ना कहीं दोनों की अंतर कलह की वजह से पार्टी को जो नुकसान हुआ है, किसको नुकसान हुआ? पार्टी को नुकसान, इन दोनों की अंतर कलह से, क्योंकि दोनों को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था। अच्छा, जलेबी का फैक्ट्री लगेगा हरियाणा में? मुझे नहीं पता भाई, मैं कांग्रेसी थोड़ी ना जो मुझसे पूछ रहे हैं आप, मुझे नहीं पता इस चीज़ के बारे में। देखिए, मेरे 6 विधायक थे, 6 विधायक जीत चुके हैं हरियाणा में, और एक मंत्री पद की शपथ लेंगे आने वाली कैबिनेट में। और इसकी हार हुई है हरियाणा में, कहीं ना कहीं किसान जो बोल रहे थे कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, कहाँ चूक हो गई? कांग्रेस की स्ट्रैटेजिकल चूक थी। सब मीडिया कर रहा था, चाहे वो भक्त मीडिया के हैं या गोवर मीडिया के हैं, दोनों मीडिया कौन आ गया? वो जो कांग्रेस का सपोर्टर होता है वो गोवर पहले मीडिया, तो गोदी मीडिया थे, अब गोदी और गोवर दो तरह के मीडिया हैं। तो दोनों को कह दिए थे। गोदी मीडिया मोदी जी के हो गए, गोवर मीडिया कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के हो गए, तो वो तो हार गए। दोनों में हार रहे थे, पता चला जो कि जब रिजल्ट आया तो वही हार गए। तो सब जो है, मेन चीज है मोदी जी पर विश्वास है, सबको लोगों में विश्वास रहता है मोदी जी पर। एक आदमी जो समझिए जो पूरा परिवार छोड़ दे। सबसे ज्यादा बेरोजगार वही हरियाणा में ही है, फिर कैसे मोदी जी पे विश्वास? ये देखिए, ये परसेप्शन गढ़ा गया है जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। अब वहाँ का जो अभी जाइएगा आप, वहाँ का घी दूध जो इंडस्ट्री है टाइप का, एक देखिएगा आप, डेयरी इंडस्ट्री के रूप में हर घर में चलता है। हर घर की कमाई वहाँ पर आपको 10,000 रुपए। किसान वहाँ तो ये अपनी मेहनत की कमाई। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की अपनी कमाई है। उसको तो वो एक जो कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं वो हरियाणा में रहता है। आप पता करेंगे वहाँ हर घर में घी बनता है, वहीं से घी इंपोर्ट होता है हम लोग को। तो जो है सो काम वहाँ पर लोगों को लगा रहता है। खाप पंचायत वहाँ पर भी रहती है। आप देखिएगा तो ओवरऑल देखिएगा ना, तो बीजेपी के अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। 10 साल से सरकार भी बहुत बड़ी चीज होती है, लोग विरोध में भी आते हैं, फिर भी जीत जाना तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजिकली तीसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 50-50 सीट पर पहुंच जाना बहुत बड़ी चीज है। वहां पर भी देखिएगा आप, जो जेजेपी पार्टी अलग होकर लड़ी थी, यहाँ तक कि इनके जो INLD वाले हैं चौधरी जी, वो भी अलग होकर लड़े थे, फिर भी एक जीत जो है सो बहुत मायने रखती है। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं प्रभावित। बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहिए था। आज केजरीवाल जी ने तो साफ ही कहा, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। ये कांग्रेस वाले जो है ना, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे। ये सत्ता नहीं है इनके पास, इसीलिए अगर सत्ता आ जाए तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। अभी 40 से 100 के 99 पर पहुंचे थे, 50 से 99 पर पहुंचे, ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे ये लोग। ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा तो होता ही है ये सब। जिस तरह से मोदी 400 का ओवर कॉन्फिडेंस दे दिया गया था। लोग सोच रहे थे 400 है तो चलिए 300 350 तो आ ही जाएंगे। तो वहां भी ओवर कॉन्फिडेंस में यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल चूक हुई थी। चलिए देखिए, यहाँ पे तमाम तरह के लोग हैं। यहाँ पे अब बीजेपी की कहीं ना कहीं सरकार बन चुकी है हरियाणा में। आप क्या उससे खुश हैं या नाखुश हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताएं। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल।